हेलो दोस्तों। ये कहानी है पल्लवी की, जिसे पैसों के लिए अपने बॉस के साथ क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है विकास से। विकास पैसों का बहुत ज़्यादा लालची था। वहीं उसकी पत्नी पल्लवी एक सुंदर और संस्कारिक पत्नी थी। जिस कंपनी में विकास काम करता था वह बहुत बड़ी कंपनी थी और उस कंपनी का मालिक विकास का बॉस बहुत ज़्यादा अमीर था। लेकिन विकास के बॉस के अंदर एक बहुत ही बड़ी कमी थी और वो थी खूबसूरत लड़कियां। विकास का बॉस ज़्यादातर अपने पैसों को लड़कियों के ऊपर नाजायज़ संबंध करके खर्च करता था और बॉस की यह आदत विकास अच्छे तरीके से जानता था। तभी विकास के बॉस ने अपने बड़े घर में एक बड़ी सी पार्टी रखी और उस पार्टी में कंपनी के सभी वर्करों को भी बुलाया। तभी विकास ने सोचा कि क्यों न बॉस की पार्टी में अपनी पत्नी पल्लवी को भी लेकर चलूं। और फिर विकास उस पार्टी में अपनी पत्नी को लेकर चला गया। अब जैसे ही विकास अपने बॉस के बड़े घर में घुसा तो विकास तो इतना बड़ा देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया। अब विकास अपनी पत्नी पल्लवी को लेकर बॉस के पास जाकर उन्हें कहता है कि नमस्ते बॉस, आप कैसे हैं? इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी पल्लवी हैं। पल्लवी को देखकर बॉस बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो मन ही मन यह सोचता है कि हाय, कितनी सुंदर है इसकी पत्नी। तभी वह विकास की पत्नी के हाथ मिलाता है और कहता है, पल्लवी जी, आपकी सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं। लगता है आपको भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। यह कहकर पल्लवी का हाथ चूम लेता है और उसकी ऐसी हरकत पल्लवी को बिल्कुल अजीब लगती है और पल्लवी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसके पति विकास को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब भरी पार्टी में विकास का बॉस अपनी गंदी नज़रों से सिर्फ पल्लवी को ही बार बार घूर घूर कर देख रहा था। तभी पल्लवी ने अपने पति विकास से घर चलने को कहा, लेकिन विकास तो बस वहाँ बैठा हुआ फ्री की महंगी महंगी दारू का मज़ा ले रहा था। तभी विकास के बॉस ने कहा कि पल्लवी जी, कोई बात नहीं, चलिए, अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो मैं आप दोनों को घर छोड़ दूंगा। और अब बहुत देर हो गई थी और विकास भी नशे में चूर हो चुका था और अब सारे गेस्ट भी जा चुके थे। तभी विकास का बॉस अपने नौकर से यह कहता है कि विकास ने शराब ज़्यादा पी रखी है, इसे गाड़ी में आराम से बिठाना। और फिर वह बड़ी प्यार से विकास की पत्नी पल्लवी से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, तो पल्लवी भी उससे डरती हुई गाड़ी में बैठ जाती है। अब थोड़ी देर में बॉस उन्हें घर पर छोड़ देता है, लेकिन पल्लवी ने उन्हें घर के अंदर आने के लिए नहीं कहा और वह अपने पति को पकड़कर खुद अंदर ले जाने लगी, लेकिन वह उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। तभी पीछे से अचानक ही विकास का बॉस आ जाता है और विकास को संभाल कर उसके बेड तक अंदर ले जाता है और उसे उसके बेड पर लिटा देता है। लेकिन उसके बाद वह विकास की पत्नी पल्लवी का हाथ पकड़कर उसकी कमर पर हाथ फेरने लगता है और उससे कहता है कि पल्लवी जी, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना आपके साथ, आपसे बेहद प्यार करने वाला, और मेरे पास पैसा है, हम दोनों ज़िंदगी भर मज़े करेंगे। यह कहकर वह उसकी कमर पर हाथ फेरता ही रहता है। लेकिन फिर अचानक ही पल्लवी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर विकास के बॉस का हाथ हटाकर उसके एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और उससे यह कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की पत्नी पर अपनी गंदी नीयत रखते हुए? तभी विकास का बॉस कहता है, डार्लिंग, मेरे ऑफिस में ना जाने कितनों की पत्नियां पैसों के लिए ही मेरे पास रात गुजारने के लिए आती हैं और मुझे वो खुश करके जाती हैं। तुम भी आ जाओ मेरी जान, एक बात बता दो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें जितना चाहे उतना पैसा दे दूंगा और तुम्हारे पति को भी एक अच्छी पोस्ट पर रख लूँगा। बस एक बार तुम मुझे खुश कर दो। यह बात सुनकर पल्लवी की आंखों में आंसू आने लगे और उसने विकास के बॉस से कहा कि लगता है आपकी माँ और आपकी बहन ने कोठे पर जाकर तुम्हारे लिए खूब पैसा कमा रखा है, लेकिन हर औरत तुम्हारी माँ बहन की तरह नहीं है। तुम गंदी नस्ल की गंदी फसल लगते हो। तुम ये गंदी बातें कहीं और करना, निकल जाओ मेरे घर से। इतना सुनने के बाद बॉस उसके घर से यह कहकर जाता है कि ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अगले दिन जब पल्लवी ने अपने पति विकास को उसके बॉस की गंदी हरकतों के बारे में बताया तो विकास उल्टा पल्लवी को थप्पड़ मार दिया और फिर उससे कहा कि तुम्हें पता है मेरा बॉस कितना अमीर है, वो चाहे तुम्हें या क्या तुम्हारे पूरे ख़ानदान को भी खरीद सकता है, और तुमने इतनी सी बात पर ही मेरे बॉस को थप्पड़ मार दिया। पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर विकास की पत्नी पल्लवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे बुरा लगता है। उसको समझ आ चुका है कि उसका पति अपनी पत्नी की इज्जत ना करके अपने बॉस के पैसों की इज्जत कर रहा था। अब विकास फटाफट ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है
अपनी कंपनी में जैसे ही जाता है वो अपने बॉस के पास जाकर अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी भी मांगता है। तो उसके बॉस ने अपनी चाल चलते हुए विकास से कहा कि विकास, तुम्हें पता ही है ना कि जो भी लड़की हमें पसंद आती है हम उसे किसी भी कीमत में ख़रीद लेते हैं, फिर चाहे हमें उसके लिए कितने भी पैसे क्यों ना देने पड़े। फिर उसके बॉस ने विकास के हाथों में एक नोटों से भरा बैग थमा दिया और उसे अपनी बड़ी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर रखने का वादा भी किया। यह इतना सुनने के बाद विकास से ने कहा कि बॉस, मैं सारी बातें समझ गया हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और उसने सारी बातें सर झुकाकर सुन ली। और विकास ने अपने बॉस से कहा, बॉस, मैं सिर्फ पैसों से ही प्यार करता हूँ और आज रात को आप मेरे घर आ सकते हैं। पल्लवी आपको बिल्कुल तैयार मिलेगी। यह कहकर विकास उन पैसों को लेकर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को उन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब रात के 8 बज चुके थे और पल्लवी ने विकास के लिए खाना भी लगा दिया था। तभी पल्लवी ने विकास से पूछा कि क्या बात है जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? विकास ने कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। यह कहकर विकास अपनी पत्नी पल्लवी से कहता है कि पल्लवी, आज रात को मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, सुबह तक वापस आ पाऊँगा। तो पल्लवी ने पूछा कि आज पहली बार आप रात को बाहर जा रहे हैं? आपने आज तक मुझे रात को कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज आप पहली बार मुझे रात को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन विकास ने पल्लवी की बात का जवाब देने के बजाय उसे यह कहा कि पल्लवी, दरवाजे को तुम अंदर से लॉक कर लेना और उसकी एक चाबी मैं लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर वहाँ से सीधा अपने बॉस के पास जाता है और अपने बॉस को अपने घर की चाबी देते हुए कहता है, यह लो मेरे घर की चाबी और अब खूब मज़े करो। यह कहकर और अपने घर की चाबी देकर वो घूमने चला जाता है और विकास का बॉस भी उसी समय उसकी पत्नी पल्लवी के पास उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने चला जाता है और विकास भी एक महंगे होटल में खाना खाने और महंगी शराब पीने चला जाता है। लेकिन जैसे ही विकास उस होटल से खाना खाकर बाहर की तरफ निकलता है तो वहाँ होटल से कुछ दूरी पर एक भिखारी की तरह दिखने वाले गरीब पति पत्नी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे सड़क के किनारे बैठे हुए थे और दिखने में बहुत ही गरीब लग रहे थे। लेकिन शायद उन दोनों गरीब पति पत्नी में किसी बात पर लड़ाई हो रही थी। तो विकास ने सोचा क्यों ना इनको कुछ पैसे दे दूं। तभी उसने उस गरीब आदमी की पत्नी को 2000 रुपये दे दिए। तो उसकी पत्नी ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन विकास ने उस गरीब आदमी की पत्नी को ज़बरदस्ती 2000 रुपये दे दिए। लेकिन तभी अचानक उस गरीब पति ने वह 2000 रुपये अपनी पत्नी के हाथ से छीनकर वापस विकास के मुँह पर मार दिया और कहा कि साहब, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन हमने किसी से भी आज तक फ्री के पैसे नहीं लिए और आप यूं मेरी पत्नी के हाथों को पकड़कर उसे ज़बरदस्ती पैसे दे रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साहब, मेरी पत्नी को कोई और दूसरा मर्द हाथ भी लगाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और अगर पति के सामने उसकी पत्नी को कोई गंदी नज़र से देखे उसका पति बर्दाश्त नहीं करेगा और जो बर्दाश्त कर ले वो मर्द नहीं नामर्द कहलाता है। साहब, आपके बहुत शराब पी रखी है, इसलिए ये लो अपने पैसे और कृपया यहाँ से जाओ। गरीब आदमी की इतनी बात सुनने पर विकास को अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है क्योंकि वह तो अपनी इतनी सुंदर और पवित्र पत्नी को अपने जानवर जैसे बॉस के पास कुछ पैसों के लिए ही बेचकर आ गया था। अब वहीं खड़े खड़े विकास खूब रोने लगा था और अब विकास अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा था। तभी ज़ोरों से बारिश होने लगी और बरसात में भीगता हुआ वो रो रहा था। तभी विकास अचानक से रोता हुआ अपनी पत्नी को उस दरिंदे से बचाने के लिए रात को बहुत तेज़ से अपने घर की तरफ जाने लगा। उधर उसका बॉस ज़बरदस्ती ही शराब के नशे में पल्लवी के यहाँ वहाँ हाथ लगाते हुए उससे यह कहने लगा, पल्लवी, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हें कुछ भी पैसों में ख़रीद लूँगा और उस दिन तुम मेरे साथ होगी। आज मैंने पूरे 5 लाख रुपए में तुम्हारे पति से तुम्हें ख़रीद लिया है। विकास के बॉस के मुंह से ऐसी बात सुनकर पल्लवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और फिर वह रोने लग जाती है। अब विकास का बॉस पल्लवी के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। तभी पल्लवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह भी अपने आप को उस दरिंदे से बचाने के लिए जो भी उसके हाथ लगा वह उसके मारने लगती है। लेकिन चोट खाने के बाद भी विकास का बॉस उसका पीछा नहीं छोड़ता है। पल्लवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पति के बॉस से अपनी इज्जत कैसे बचाए। वहाँ पल्लवी का पति विकास आंखों में आंसू लिए बड़ी ही तेज़ी से अपनी पत्नी
पत्नी को बचाने के लिए घर पहुंचने वाला था, लेकिन उसका बॉस ही पल्लवी की इज्जत लूटने के लिए पागल सा हुआ जा रहा था। जब पल्लवी उसके पास इधर उधर भाग रही थी तो विकास के बॉस ने पल्लवी के गाल पर बहुत तेज थप्पड़ मार दिया, जिसकी वजह से पल्लवी के होठों से खून भी निकलने लगा। अब विकास के बॉस ने पल्लवी के दोनों हाथ पकड़ लिए थे और फिर अपनी हवस की प्यास बुझाते हुए पल्लवी का बदन छूने लगा। इतना होने के बाद भी पल्लवी विकास के बॉस के आगे हार चुकी थी। फिर अचानक ही पल्लवी खुद को बेहोश होने का नाटक करने लगी। तभी विकास का बॉस उसके ऊपर से उठ गया और पल्लवी के होश में आने तक साइड में जाकर एक सिगरेट पीने लगा। और जैसे ही बॉस की निगाह दूसरी तरफ होती है, पल्लवी अपनी सहेली स्नेहा को फ़ोन लगा देती है और स्नेहा पुलिस लेकर अपनी पल्लवी के घर जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन बॉस को पर यह बात पता चल जाती है और पल्लवी को उसका गला दबाकर बॉस ये पूछता है कि तुमने किसको फ़ोन किया है। तो पल्लवी रोती हुई अपने फ़ोन की तरफ कहती है कि मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया है और अब वह समझ गई होगी कि मेरी जान खतरे में है और अब मेरी सहेली पुलिस को लेकर यहाँ पर आती ही होगी। इतना सुनते ही विकास का बॉस गुस्से में आग बबूला हो जाता। तभी वह उस फ़ोन को लात मारता हुआ यह कहता है कि कोई बात नहीं पल्लवी डार्लिंग, अब मैं फंस ही गया हूँ तो तुम्हारी इज्जत लूट कर रहूँगा। इतना कहकर विकास के बॉस ने पल्लवी के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। अब पल्लवी उसके आगे हार चुकी थी। तभी विकास का बॉस पल्लवी की इज्जत लूटने वाला था कि अचानक पल्लवी का पति विकास खिड़की तोड़कर अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने अपने बॉस को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर दिया और फिर जल्दी से अपनी पत्नी को संभाला। अब विकास खूब रोता हुआ अपनी पत्नी पल्लवी से कहता है कि सब मेरी वजह से हुआ है, पल्लवी मुझे माफ़ कर दो। तभी अचानक घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाता है। दरवाज़ा खुलने पर पुलिस दरवाज़ा तोड़ती है और पल्लवी की सहेली पुलिस को अंदर लेकर जाती है। अंदर पल्लवी पलंग पर घायल पड़ी थी और विकास का बॉस नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। तभी थोड़ी देर में पल्लवी ने पुलिस को विकास और बॉस के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन बाद में पल्लवी ने पुलिस को यह कहा कि मेरे इस हाल की सबसे बड़ी वजह मेरा पति विकास है। इन्होंने मेरी इज्जत अपने बॉस को 5 लाख में बेच दी थी। ऐसा पति होने से तो अच्छा है हम लड़कियां कुंवारी ही मर जाएं। और जिस पति के ने अपनी पत्नी को कुछ पैसों में ही बेच दिया, उस पति के साथ मैं जीवन कैसे काट सकती हूँ। यह कहकर पल्लवी अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। तभी विकास और उसके बॉस को पुलिस अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दोस्तों वाकई विकास ने अपनी पत्नी पल्लवी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। और वैसे भी कोई भी पति अगर अपनी पत्नी को किसी और मर्द के साथ भेज देता है तो एक पत्नी को कैसा लगेगा, इसका अर्थ सभी लोगों को पता चल गया होगा। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।